द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज, देखिए क्या है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और इसमें बाउंड्री सरफेस डायग्राम पूछा हुआ है और पी ये और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये बेसिकली डायग्राम पूछे हुए हैं। तो ये आपको गाइज मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी, देखिए मैंने आपको है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो वीडियो 1 है और ये 2 है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अगर देखोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में आविश केमिस्ट्री चैनल पे, तो उसमें मैंने आपको ये पूरे जितने 3 तरह के ग्राफ पढ़ते हो, साई वर्सेस आर, साई स्क्वायर वर्सेस आर एंड साई 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वर्सेस आर, इन तीनों ग्राफ्स को कैसे ड्रॉ करते हो एक पूरा अच्छी तरह से कंसेप्ट समझाया हुआ है आपको। ठीक है, देखिए क्या होता है कि ये तो सिंपल साई वर्सेस आर के हो गए। जो ये ग्राफ होता है ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व होता है। एंड जो तीसरे वाला है वो होता है रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व, ओके। तो इसमें फिलहाल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पूछा है गाइज। आई वुड सजेस्ट कि आप वो मेरी फर्स्ट या सेकंड में गाइज एक बार ध्यान से देख लेना जरूर, थोड़ा स्क्रॉल करके कि किस में मैंने समझाया, पूरा आपको बढ़िया तरह समझाया, लेकिन इसमें मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का आपको हल्का सा आइडिया दे दूंगा। देखिए सिंपल सा क्या है कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व होता है साई स्क्वायर वर्सेस आर के, ओके। इसमें सिंपल क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल आप 1s पढ़ रहे हो, इसमें आपको रेडियल नोड्स का पता होना चाहिए। रेडियल नोड्स कितने होते हैं, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n-l-1, ओके। तो अगर आप 1s पढ़ रहे हो और तो l की वैल्यू क्या हो जाती है, देखिए S-P-D-F, l क्या है इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके 2 एंड 3, ओके। सो 1s में 1 माइनस एस क्या हो गया 0 माइनस 1, तो अगर आप इसमें देखोगे तो 0 नोड्स हैं, ठीक है। अब देखिए 1s का आप पढ़ते हो तो ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे, ये टच नहीं हो रहा है इस पे, हल्का सा यहाँ पे है, तो ये साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ हो गया इसका। देखिए अगेन अब जब आप 2s का पढ़ते हो n-l-1 के अकॉर्डिंग 2 माइनस 0 माइनस 1 यानी एक नोड बन जाएगी इसमें। तो इसमें जब साई स्क्वायर वर्सेस आर स्क्वायर का जब आप ग्राफ पढ़ते हो तो इसका मतलब देखिए एक नोड है, तो यानी ये एक बार इसको एक्सिस को टच करेगा, फिर बस ये, फिर ये पैरेलल, तो जितनी बार टच कर रहा है ये बेसिकली नोड्स हैं, जिसमें जो प्रोबेबिलिटी है आप जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी है ये मिनिमम होती है। इतना समझ में आपको, ये हो गया यहाँ से। अब ऐसे ही अगर आप 3s का देखोगे, मैं आप जल्दी बता देता हूँ, 3 माइनस 0 माइनस 1 है 2 नोड्स, इसमें क्या हो जाएगा एक नोड, फिर ये आई हल्की छोटी सी होगी थोड़ी सी, 2 नोड, फिर थोड़ा और छोटा हो गया, ये पैरेलल, तो एक नोड एंड 2 नोड। देखिए ये ग्राफ जैसे जैसे आगे बढ़ता रह जाएगा, जो ये हाइट है ये कम होती जाएगी। सिमिलरली अब एक जब आप पी का पढ़ते हो तो ये 2p का पढ़ोगे तो एक स्लाइड डिफरेंस बस ये है कि इसमें एस के तो यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन जो पी का है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। यानी अगर 2p पढ़ते हो 2 माइनस पी का क्या है 1 माइनस 1, यानी 0 नोड्स हो गई, तो इसका मतलब ये एंड ये 0 नोड्स 2p। अगेन जब आप 3p का पढ़ते हो तो 3p में क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 1 नोड हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग जब आप 3p का डेंसिटी का बनाओगे तो एक नोड हो गई, हाइट कम, बस ये समझ लो, एंड सो ऑन 3p 4p सबके इस तरह के बन जाएंगे। तो अब देखोगे अब इसमें फॉर 1s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस क्या है, ये है, ये डिस्टेंस क्या है आर है, न्यूक्लियस से कितनी कितनी दूर जा रहे हो ये हो गया आर। तो अगर आप देखोगे तो फॉर 1s प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो मैक्सिमम है, ओके, तो दिस इज करेक्ट। तो फॉर 2s द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस टू मैक्सिमम देन डिक्रीजेस शार्पली टू 0। 2s का मैंने अभी आपको बताया था, 2s के लिए क्या है नोड्स ये 1, तो एक हो गया एक नोड एंड छोटा घटा फिर बस ये। तो ये कह रहा है 2s ऑर्बिटल के लिए द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट इंक्रीज नहीं, पहले फर्स्ट डिक्रीज होती है टू द मिनिमम और उसके बाद फिर इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज होती है, जो ये हो गया इनकरेक्ट। बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द ऑर्बिटल एनक्लोजेस अ रीजन ऑफ 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। देखिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व ऐसे हो गए, सॉरी बाउंड्री सरफेस डायग्राम जैसे आप 1s का पढ़ते हो, s ऑर्बिटल ये पढ़ते हो, ओके, p ऑर्बिटल आपके ये बन जाते हैं, और ये आपके सपोज d पढ़ रहे हो, है ना,
इस तरीके से ये हो गया आपके सपोज बाउंड्री सरफेस डायग्राम। तो देखिए क्या होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई एक ऐसा सरफेस डायग्राम, ये जो ब्लॉट्स बना रखे हैं आपने, कि कोई ऐसा बना दे जिसमें आप ये कंफर्म कह सकें कि इस पॉइंट पे या इस रीजन में तो इलेक्ट्रॉन 100% ही मिलेगा। इट इज़ नेवर पॉसिबल कि आपको ये ऐसी प्रोबेबिलिटी बता दो कि यहाँ पे 100% प्रोबेबिलिटी है, यानी श्योर शॉट इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इट इज नेवर। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डी है, पी एंड डी हैव 1 and 2 एंगुलर नोड्स। देखिए एंगुलर नोड्स क्या होते हैं? एंगुलर नोड्स का मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हो गया? जो होता है आपका एल की वैल्यू। ओके, सो अगर आप इसमें देखोगे SPDF 0 1 2 3, तो P क्या होता है 1 एंड D क्या होता है 2। तो कितने हो गए क्वांटम एल की वैल्यू 1 and 2, यानी एंगुलर नोड्स कितने हो गए 1 and 2। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ P ऑर्बिटल इज 0 एट द न्यूक्लियस। मैंने आपको क्या बताया, जो S होता है वो हमेशा चाहे 1s हो 2s हो 3s हो न्यूक्लियस से ही स्टार्ट होता है, और जो p ऑर्बिटल हमेशा न्यूक्लियस से ऐसे स्टार्ट होता है। तो हमेशा p ऑर्बिटल की तो हमेशा न्यूक्लियस पे 0 होगी, लेकिन s ऑर्बिटल की मैक्सिमम होगी और p की मिनिमम होगी। सो 0 होगी। दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो आई होप आपको गाइज ये समझ में आया होगा। जो करेक्ट आंसर हो गया 1 2 3। 3 इज योर करेक्ट आंसर, यानी नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके गाइज।